वज़ीर आज़म और वज़रा की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर एक्शन के खिलाफ दरखास्त। वज़ीर आज़म असद उमर को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म और वज़रा की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर एक्शन के खिलाफ दरखास्त, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर की उस दरखास्त पर जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी मुहिम में पाबंदी आयद कर रखी है और उस पाबंदी की परसुएंट में उसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं वज़ीर आज़म को भी और वफाकी वज़रा को भी, ये खिलाफ कानून है क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है। लिहाजा अब जो है वो तमाम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं या अवामी ओहदा रखने वाले हैं वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम इस मौके पर अदालत ने जब इस्तफसार किया और ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए या असद उमर पेश हुए हैं, तो बताया गया कि एक रुकन इसमें से पेश हुए, वज़ीर आज़म अपने नुमाइंदे के जरिए पेश हुए। ताहम अदालत ने यह कहा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए लिहाजा इस वजह से स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता और ना ही इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को या नोटिस को मुअत्तल किया जा सकता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर को और अब नोटिस जारी कर दिया और 28 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी और 28 मार्च को फैसला होगा कि वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलने वाला नोटिस मुअत्तल होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म को जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाला नोटिस है वो मुअत्तल होगा या नहीं होगा। इस बात का फैसला अब 28 मार्च को होगा। इस मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है क्योंकि इसमें आइन की जो शिकें हैं उनकी बाकायदा तौर पर क्योंकि उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए तलब किया गया है। लिहाजा अब 28 मार्च को समाअत होगी। 28 मार्च को समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।